नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं गांधारी एक नाट्य पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ जिसकी रचनाकार हैं सुमन केसरी। सुमन केसरी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। मूलतः कवयित्री हैं, साहित्यिक आंदोलनों से भी जुड़ी रही हैं। मानवता और स्त्री स्वर प्रमुख रूप से उनकी रचनाओं में आता है। लगातार वह नारीवाद और स्त्रीवादी रचनाओं पे बल देती रही हैं और लेख, कहानियाँ, यात्रा वृत्तांत, कविताएं तो लिखती ही हैं। विविध विषयों पर उनका ये स्वर को वर्तमान समय में ध्यान से सुना जाता है एक बड़े वर्ग द्वारा। याज्ञवल्क्य से बहस, मोनालिसा की आंखें, शब्द और सपने, पिरामिडों की तहों में ये कविता संग्रह आ चुके हैं, कई पुरस्कार पा चुकी हैं। गांधारी जो है वह उन्होंने उन स्त्रियों को समर्पित किया है जो समझती हैं कि आँख कान मूंद लेने से जीवन शांतिपूर्ण और सुखी हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस पुस्तक का जब समर्पण इस ढंग से सुमन केसरी कर रही हैं तो उनका उद्देश्य क्या होगा। उन्होंने गांधारी के दृढ़ व्यक्तित्व को, उनकी बहादुरी को, उनके अप्रतिम रूप सौंदर्य को और कुरुवंश के प्रति उनके समर्पण को बेहद करीने से इस नाट्य पुस्तक में संजोया है। लेकिन इस बात का भी उल्लेख किया है और इस बात को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश की है कि किसी भी स्त्री के लिए अपने कुल को बचाना हो, अपने प्रेम को बचाना हो तो उसे अपनी आँखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। यानी केवल मन की आँखों से देखने की बात नहीं होती है। हालांकि इस नाटक में उन्होंने बाकायदा इस बात का उल्लेख किया है कि जब गांधारी बचपन में गांधार में खेलती थी अपनी सहेलियों के संग तो वो आँखें मूंद लेती थी और गंध से, कपड़ों से पहचान लेती थी, यहाँ तक कि आवाज़ से भी पहचान लेती थी कि कौन सी सहेली मेरी आ रही है। उनको ये क्षमता पहले से प्राप्त थी, शायद प्रकृति उनको भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन जब वो कुरुवंश में गई तो किस तरह से कुरुवंश में भीष्म ने अपने ऐसे पुत्र के लिए जो जन्मांध था, प्रज्ञाचक्षु जिसको कहते हैं, जिसके लिए जबरदस्ती गांधार नरेश से गांधारी का हाथ मांगा गया था। और केवल गांधारी नहीं आई थी बल्कि शकुनी भी इस शर्त के साथ आए थे कि वो गांधार की तरफ नहीं जाएंगे और गांधार की रक्षा के लिए कुरुवंश की सेना वहाँ पे मौजूद थी। तो एक तरह से जिस स्थिति में गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र से, जिन स्थितियों में शकुनी आए, शकुनी ने जो संकल्प लिया, जिस तरह से उन्हें अपने पिता के एक तरह से गृह कैद होने का भान था, वह सब कुछ इस नाटक में बहुत ही करीने से सुमन केसरी ने रखा है। कुल 17 प्रसंगों में यह नाटक विभाजित है, जिसमें गांधारी के बचपन से लेकर उनके विवाह के बाद जो उनका धृतराष्ट्र से जो प्रेम है, धृतराष्ट्र का जो आक्षेप है कि किस तरह से तुम जो है दूसरे पुरुषों को देखकर आकर्षित होती हो, या पांडु का जो मजाक है, जो पांडु के प्रति उनका ईर्ष्या भाव है धृतराष्ट्र का, उससे जो नाराज होते हैं और पांडु की दूसरी शादी होती है, वह सारे प्रसंग इस पुस्तक में रखा है सुमन केसरी ने। खास बात यह है कि इसका स्वर जो है वह मानवीय है। तार्किक ढंग से वह इस बात को समझाने का प्रयास करती हैं कि एक स्त्री के लिए उसके अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। और वे बताते हैं कि जो स्त्री इतना दृढ़ थी अपने चरित्र में, अपनी प्रतिज्ञा में, अपने संस्कार में, इतनी कुलशील थी, इतनी रूपसी थी, इतनी विदुषी थी, अगर उसने अपनी आँखों पर पट्टी नहीं बांधी होती, मोह को अपना आभूषण नहीं बनाया होता, तो उसके वंश का विनाश नहीं होता और न ही पांडवों को उस स्थिति को झेलना होता। जो स्त्री कृष्ण को यह जानते हुए भी कि वे महानायक हैं अपने समय के, शाप दे सकती है, उनके वंश के निर्मूल होने की बात कर सकती है, वह स्त्री कुछ भी कर सकती है। जो लोग नाटकों को पढ़ने में रुचि रखते हैं, जिन्हें रंगमंच
पर नाटक खेलना है, उन सभी के लिए ये गांधारी महत्वपूर्ण कृति हो सकती है। बहुत ही सहज भाषा में छोटे छोटे प्रसंगों के साथ उन्होंने इस बात को रखा है। इसे कहीं भी इसे नाटक के रूप में अभिनीत किया जा सकता है। कुल 23 पात्र हैं और पात्र परिचय भी शुरू में ही लिख दिया गया है। चूँकि महाभारत जैसे महाआख्यान काव्यात्मक आख्यान पे बहुत सारे नाटक लिखे जा चुके हैं, लेकिन गांधारी पर केंद्रित यह अपनी तरह की पहली कृति है जो सुमन केसरी के नाट्य क्षेत्र में प्रवेश का एक दृढ़ छाप छोड़ती है। बोधि प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 150 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 104। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।